नंबर 12 वह अनोखी सवारी। बेटा ये चैप्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात की गई है, तो निकालो पेज नंबर 6060, चैप्टर नंबर 12 वह अनोखी सवारी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। बचपन में वे थोड़े शरारती थे, इसीलिए कई बार अजीब घटनाएं घटती थी। ये चैप्टर किसके बारे में है बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बेटा प्रधानमंत्री मतलब क्या? प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी। तो यहाँ पे क्या कहा है कि हमारे भारत देश में जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। मतलब बेटा हमारा देश आज़ाद हुआ था, पता है ना आपको? पहले हमारा देश कैसा था? अंग्रेज़ों के कब्ज़ों में था, उसके कब्ज़ों में वो रहता था। पर हमारे देश को आज़ाद करवाने में, मतलब हमें वहाँ से मुक्ति दिलाने में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुत लड़ाई लड़ी। मतलब उन्होंने क्या किया था? बहुत सारी फाइटें की थी ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके। तो यहाँ पे देखो लिखा है बेटा, उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। मतलब अंग्रेजों जो थे वो हमारे देश को कब्जे में करके बैठे थे, तो उन्हों से हमें आज़ादी मिले, इसलिए उन्होंने क्या किया था? बहुत सारी लड़ाई लड़ी थी, फाइट की थी। बचपन में वे थोड़े शरारती थे। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब छोटे थे, आपके जैसे बचपन था उनका, वो बच्चे थे, तब वो कैसे थे? शरारती मतलब जो मस्ती करते, नटखट होते, उसे कहते हैं शरारती। इसीलिए कई बार अजीब घटनाएं घटती थी। मतलब वो शरारती थे, उसके वजह से कई बार क्या होती थी? अजीब घटनाएं घटती थी। मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ होता रहता था। बालक जवाहरलाल के पिता मोतीलाल नेहरू बड़े अमीर थे। मतलब जो जवाहरलाल नेहरू है उनके पिता मतलब फादर, तो जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। तो वो जो मोतीलाल नेहरू थे वो बहुत अमीर थे। अमीर मतलब बेटा क्या? रिच, जिनके पास सब कुछ होता है उसे कहते हैं अमीर व्यक्ति। आपको पता होगा गरीब लोग किसे कहते हैं? जिसे खाना पीना उनके पास कुछ नहीं होता है उसे कहते हैं गरीब। और अमीर मतलब क्या होता है? जो बहुत पैसे वाले होते। तो उनके पिता मोतीलाल नेहरू बहुत अमीर थे। उन्होंने जवाहरलाल के लिए घोड़े की सवारी का इंतजाम कर दिया। उन्होंने क्या किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए घोड़ा मतलब हॉर्स, तो घोड़े की सवारी करना मतलब हम घोड़े पे बैठ के कहीं जाते हैं तो उसे कहते हैं घोड़े की सवारी। तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल के लिए क्या किया था? घोड़े की सवारी का इंतजाम कर दिया था। मतलब उनके लिए घोड़ा लिया था। देखो बेटा यहाँ पे हॉर्स दिख रहा है और उनके ऊपर ये बैठा हुए हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं। जब जवाहर घूमने जाते, एक साइज उनके साथ साथ चलता। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब घूमने जाते तो उनके साथ एक साइज साथ चलता। मतलब उनके साथ एक साइज रहता ही। बेटा साइज मतलब क्या? बेटा जो ये घोड़ा है वो घोड़े की जो देखभाल करता है, घोड़े को चलाता है, उसे कहते हैं साइज। तो वो साइज उनके साथ साथ चलता। पर जवाहरलाल को इसमें मजा नहीं आता था। मतलब क्या होता था? वो घूमने जाते थे तो वो हॉर्स पे जाते थे, पर हॉर्स के साथ उसका जो साइज था, जो उनकी देखभाल करता है हॉर्स की, वो आता था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मजा नहीं आता था, पसंद नहीं आता था, क्योंकि घोड़ा बहुत धीरे धीरे चलता था। वो साइज उनके साथ रहता तो घोड़ा कैसे चलता? स्लो चलता। वे बार बार साइज से इस बात की शिकायत करते। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे? बार बार जो घोड़े की देखभाल करने वाला घोड़े का साइज है वो उनसे शिकायत करते, मतलब कंप्लेन करते कि घोड़ा बहुत स्लो चल रहा है। एक दिन उन्होंने साइज से कहा, आप मुझे अकेले घोड़े को दौड़ाने दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते? एक दिन साइज को कहते कि आज आप मेरे साथ नहीं आओ, मैं घोड़ा अकेला ही
दौड़ाऊंगा मतलब भगाऊंगा। साइज इसके लिए तैयार नहीं हुआ, मतलब वो जो घोड़े की देखभाल करने वाला साइज था वो ये बात मानता नहीं है। उसे डर था कि बालक घोड़े से गिर न जाए, मतलब साइज को क्या डर था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो घोड़े पे से गिर न जाए, हॉर्स से गिर न जाए। पर जवाहरलाल को इसकी बिल्कुल चिंता न थी। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं था कि वो अकेले जाएंगे तो वो गिर जाएंगे। उनके बार बार कहने पर आखिर साइज कुछ दूर हट गया, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू बार बार उन्हें यही कह रहे थे कि आज उन्हें अकेला घोड़ा दौड़ाना है। तो ये बार बार कहने पे वो साइज जो घोड़े की देखभाल करने वाला साइज था वो कुछ दूर हट गया, मतलब थोड़ा पीछे हट गया। अब जवाहरलाल ने जोर जोर से घोड़े को दौड़ाना शुरू किया, मतलब साइज वो मान गया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि घोड़े को जोर जोर से, मतलब घोड़ा फास्ट भगाना शुरू करते है। घोड़ा कुछ देर तो दौड़ा, फिर उसने जवाहर को नीचे गिरा दिया, मतलब घोड़ा थोड़ी देर तो बहुत तेज भागा, बहुत फटाफट भागा, पर उसने थोड़ी देर बाद क्या किया, उसे नीचे गिरा दिया। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो घोड़े ऊपर बैठे थे उनको उसने नीचे गिरा दिया और वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। और वो घोड़ा क्या करता है, उनको जवाहरलाल नेहरू को नीचे गिराकर वो घर के पास भागता है। जवाहरलाल के पिता मोतीलाल नेहरू ने जब घोड़े को खाली वापस देखा तो वो घबरा गए, मतलब उनके जो पिता घर पे थे वो क्या करते हैं, घोड़े को अकेले आते देखते हैं, वहां पे जवाहरलाल नेहरू नहीं थे घोड़े पे, तो वो देख के वो घबरा जाते हैं। घबरा जाना मतलब डर जाते हैं। पर इतने में ही पीछे पीछे बालक जवाहरलाल भी दौड़ते हुए आ गए, मतलब घोड़ा आया तब घोड़े पे कोई नहीं था, पर थोड़ी देर में पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो भी दौड़ते दौड़ते मतलब भागते भागते आ गए। बोले, पिताजी मैं घोड़े को दौड़ा रहा था। वो क्या कहते हैं अपने पिताजी से, मतलब पापा से, कि मैं घोड़े को दौड़ा रहा था, हॉर्स को भगा रहा था, इसने मुझे गिरा दिया। और हॉर्स ने उसे क्या किया, जवाहरलाल नेहरू को नीचे गिरा दिया, लेकिन मैं घबराया नहीं, मतलब वो नीचे गिर गए फिर भी वो डरे नहीं। थोड़ी सी चोट लगी है, मतलब वो नीचे गिर गए, उसके वजह से उनको थोड़ा सा घाव हो गया है, थोड़ा सा लग गया है, पर देखिए मैं दौड़ा दौड़ा आ गया। वो क्या कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी चोट लगी है, पर मैं देखो फिर भी भाग भाग के यहाँ तक आ गया और घोड़े के साथ ही पहुंच गया, और वो भाग भाग के घोड़े के साथ ही घर पे आ गए। अब मैं फिर से इसे दौड़ाऊंगा। अब वो क्या कहते हैं कि मैं वापस इस घोड़े के साथ दौड़ूंगा और घोड़े को भी दौड़ाऊंगा। मोतीलाल नेहरू ने सुना, मतलब उसके पापा सुनते हैं तो मुस्कुराए। ये सुन के वो क्या करते, मुस्कुराते, मतलब मुस्कुराना मतलब हंसना। उन्होंने अपने बेटे को शाबाशी दी। वो क्या करते, अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को शाबाशी देते। शाबाशी देना मतलब कि उनकी जो ये बात है वो सुन के वो खुश है, और जब खुश होते हैं तब हमें पीठ पे जो मम्मी थपथपाती है उसे कहते हैं शाबाशी देना। हम कभी अच्छा काम करते हैं तो हमें भी हमारी मम्मी या पापा शाबाशी देते, तो उनके बेटे को भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी मोतीलाल नेहरू ने शाबाशी दी। बोले, तुम सचमुच बहादुर हो। उनके पिता क्या कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आप तो सच में बहुत बहादुर हो। बहादुर मतलब बेटा क्या, हिम्मत वाला, जो किसी से नहीं डरता है उसे कहते हैं बहादुर। आज मैं समझ गया, बड़े होकर तुम बड़े बड़े काम करोगे। उसके पापा क्या कहते हैं मोतीलाल नेहरू, कि वो समझ गए कि जब जवाहरलाल नेहरू बड़े होंगे तो वो बड़े बड़े काम करेंगे। जवाहरलाल नेहरू इस बात को कभी नहीं भूले, और ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं भूली थी कि उनके पापा ने कहा था कि उनका बेटा बड़ा होकर बड़े बड़े काम करेगा। शिक्षा, गिरकर उठना सीखो। मतलब ये लेसन में से क्या सीखने मिला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गिर गए और उनको चोट भी लगी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो उठ के वापस घोड़े दौड़ाने की सोचे और उन्होंने किया। तो वो क्या किया, उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया, उन्होंने हार नहीं मानी। तो हमें भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये लेसन लिखा है डॉक्टर सुनीता ने। किसने लिखा है बेटा, डॉक्टर सुनीता। अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में नीचे शब्द अर्थ दिए हैं। अमीर मतलब धनी व्यक्ति, मैंने कहा ना जिसके पास सब कुछ हो उसे कहते हैं अमीर व्यक्ति। लड़ाई मतलब संघर्ष, लड़ाई करना मतलब फाइट करना, तो उसे कहते हैं संघर्ष। साइज, घोड़े की देखभाल करने वाला, मतलब घोड़े की जो देखभाल करता है उसे कहते हैं साइज।
इंतजाम, इंतजाम मतलब मैनेजमेंट करना, व्यवस्था करना, तो उसे कहते हैं इंतजाम व्यवस्था। बहादुर मतलब वीर, मैंने अभी आपको कहा ना जो किसी से नहीं डरते उसे कहते हैं वीर बच्चे। अब क्या लिखा है, सोचो और बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बेटा आंसर क्या आएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहर के घर आने पर उनके पिता ने क्या कहा? तो जवाहरलाल के घर आने पर उनके पिता ने कहा, बड़े होकर तुम बड़े बड़े काम करोगे। उसके पिताजी उसे क्या कहते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम बड़े बड़े काम करोगे। अब देखो बेटा टेक्स्ट बुक में नीचे लिखित दिया हुआ है, सबको दिखा। उसके नीचे लिखा है नंबर 1, समान अर्थ वाले शब्दों में राइट का निशान लगाओ। हमें क्या करना है, सिमिलर वर्ड्स पे टिक करना है। आनंद मतलब क्या होता है बेटा, आराम या मजा। तो आराम मतलब आनंद नहीं होता है, पर आनंद मतलब मजा आना, खुशी होनी, उसे कहते हैं मजा। तो यहाँ पे टिक करो मेरे साथ सब, मजा। आनंद का मीनिंग होता है मजा। हमें बहुत आनंद आया मतलब हमें बहुत मजा आई। सेकंड लिखा है इंतजाम, इंतजाम करना मतलब व्यवस्था या परेशानी। तो इंतजाम करना मतलब व्यवस्था, मतलब सब मैनेज करना, उसे कहते हैं व्यवस्था। तो टिक करो व्यवस्था पे। क्वेश्चन नंबर 3, अमीर, अमीर निर्धन और धनी। अमीर मतलब कैसा होता है, मैंने अभी आपको बोला ना पैसे वालों को कहते हैं अमीर पर्सन। तो अमीर का होता है धनी, तो टिक करो धनी पे। अब क्वेश्चन नंबर 2, विशेषता बताने वाले शब्दों को छांटकर वाक्य पूरे करो। विशेषता मतलब क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंस, जो सेंटेंस में इंपॉर्टेंस दिखाते हैं उसे कहते हैं विशेषता। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन में से हमें क्या करना है, यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। तो वे बचपन में डैश थे, तो अच्छी, अमीर, शरारती या प्रथम। तो वो बचपन में कैसे थे, शरारती थे। तो यहाँ पे मेरे साथ सब लिखो शरारती। सबने लिखा मेरे साथ शरारती। तो देखो क्या हुआ, वे बचपन में शरारती थे। पंडित नेहरू भारत के डैश प्रधानमंत्री थे। तो अच्छी, अमीर या प्रथम। तो क्या आएगा, पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे मेरे साथ लिखो प्रथम। सबने लिखा प्रथम। थर्ड, यह कहानी अच्छी थी या अमीर थी। तो क्या आएगा, यह कहानी अच्छी थी। तो यहाँ पे लिखो अच्छी। सबने लिखा अच्छी। उनके पिता डैश थे, तो उनके पिता कैसे थे, अमीर थे। तो लिखो अमीर। सबने फिलअप किया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3, रेखा खींचकर सही जोड़े बनाओ और लिखो। रेखा मतलब क्या होता है बेटा, लाइन। लाइन खींच के हमें मैच करना है और जो मैच हो रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो लड़का, लड़की, भाई, तो भाई का क्या होगा, माता, दादी या बहन। तो भाई का होगा बहन। तो हमें यहाँ पे लिखना है भाई। सब मेरे साथ लिखो, भाई, बहन। सबने लिखा। अब थर्ड वन लिखा है दादा। तो दादा का होगा दादी। तो यहाँ पे लिखो दादा, दादी। फिर लिखा है पिता, पिता, माता। तो मैच करो पिता को माता के साथ। मैच करने के बाद यहाँ पे लिखो पिता, माता। सबने लिखा। देखो भाई, बहन, दादा, दादी, पिता, माता। अब क्वेश्चन नंबर 4, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। पिता ने जवाहरलाल के लिए किस सवारी का इंतजाम किया? तो हाथी का किया था या घोड़े का? तो घोड़े का। तो टिक करो घोड़े का। क्वेश्चन नंबर 2, घोड़े को खाली आते देख कौन घबरा गए? तो मोतीलाल नेहरू या साइस? तो उनके पिता मोतीलाल नेहरू। तो टिक करो बेटा मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का क्या नाम था? तो आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। सेकंड, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें क्या सीखने मिला? तो इस पाठ से हमें क्या सीखने मिला?
तो जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए बल्कि गिरकर उठना सीखना चाहिए। हमें क्या सीखने मिला ना कि हम अगर गिर जाए तो हमें गिर के उठना चाहिए, गिव अप करना नहीं चाहिए। तो हमें सीखने मिला जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए। बेटा हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे बुक में हार्डवर्ड, शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर। हार्डवर्ड्स 2 टाइम है, शब्द अर्थ 2 टाइम है और क्वेश्चन 1 टाइम, आंसर 2 टाइम करना है।